हेलो फ्रेंड्स। तो आज एक नई वीडियो आपके लिए जिसमें हम जानेंगे कि क्रूज शिप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स। एजुकेशन बैकग्राउंड और स्टेप फर्स्ट में एक और आता है वर्क एक्सपीरियंस। स्टेप 1 में फर्स्ट जो है एजुकेशन बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं या आपको एक्सपीरियंस है या जिससे रिलेटेड आप क्रूज शिप में काम करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आपका कोई डिप्लोमा या डिग्री या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स ये होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम सेकेंड टॉपिक की, वो है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है उससे रिलेटेड आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, आप काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, एटलीस्ट आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है क्रूज शिप ज्वाइन करने से पहले। उस रिलेवेंट डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब देख रहे हैं उससे रिलेटेड आपका एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो सर्विस से हो, हाउसकीपिंग से हो, या फिर आप गेस्ट सर्विस या फ्रंट ऑफिस से हो, या फिर आप कलनरी या किचन बैकग्राउंड से हो, तो आपका एटलीस्ट 1 ईयर का कम से कम एक्सपीरियंस देखा जाता है किसी 5 स्टार होटल में या 4 स्टार होटल में या फिर किसी रेस्टोरेंट में। तो अगर आपके पास ये सब है, एक आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, जो आपकी डिग्री और डिप्लोमा और एक्सपीरियंस, तो उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 में हमारे जनरली वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमारे पास होने चाहिए, और ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो हम खुद से ही अप्लाई करके रिसीव करते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स में हमारा सबसे पहले जो है वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, पहले से रिसीव करके रख सकते हैं, और ये हमारी प्रोसेस को इजी बनाता है। फिर हमारा आता है CDC, इसको भी हम अप्लाई करके रिसीव कर सकते हैं और इसको भी अपने पास पहले से रख सकते हैं। और लास्ट है SID। SID को भी हमें पहले से रिसीव करके रख सकते हैं, या फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस जब आप अप्लाई कर रहे हो या जब प्रोसेस चल रहे हो उस टाइम पे भी इन चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं स्टेप 3 में। इसमें जनरली वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें कंसल्टेंसी या वो कंपनी या फिर वो थर्ड पार्टी वो कंप्लीट कराती है, वो बताती है कि हमें क्या क्या करना है। ये डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस के बाद ही कंप्लीट होते हैं, जब आप प्रोसेस कंप्लीट कर रहे होते हैं, या फिर आपका जब इंटरव्यू होता है, ये सब चीज़ें आपके पास हो जाएं, या फिर आपके जो प्रीवियस जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट, ये सब जब आपके कंप्लीट हों तो उसके बाद ये प्रोसेस अप्लाई होती है, वो स्टार्ट करते हैं। तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को भी हमें कंप्लीट करना होता है, उनमें भी हम इन्वॉल्व होते हैं, और वो कंसल्टेंसी के थ्रू ही हमें बताए जाते हैं कि हमें अब क्या करना है। तो इनमें जो सबसे पहला है उस डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो वो है हमारा वीज़ा। वीज़ा एक्चुअली जो होता है वो कंसल्टेंसी या थर्ड पार्टी या कंपनी के थ्रू हमें अपॉइंटमेंट दिया जाता है, अपॉइंटमेंट मिलती है और हम एम्बेसी में जाके ये वीज़ा इंटरव्यू देते हैं। इसके बाद आता है हमारा STCW। STCW ये सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड एक कोर्स होता है, जो किसी भी शिप में हम जब जाते हैं तो उससे पहले ये ज़रूरी होता है कि हमारा सेफ्टी सिक्योरिटी कोर्स भी कंप्लीट हो, और इसे हम 14 to 16 डेज़ में कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद है मेडिकल जो होता है ये हमें जब प्रोसेस चल रही होती है, जब हमारे सब कुछ कंप्लीट होते जाते हैं तो उस टाइम पे ये किया जाता है, लास्ट प्रोसेस में ये एक है। तो मेडिकल जनरली कुछ ही जो DC अप्रूव्ड जो डॉक्टर्स होते हैं वहाँ से किया जाए, जो कंपनी के थ्रू ही बताया जाता है कि हमें कहाँ से करना है। ये कंपनी के द्वारा अपॉइंट किए गए डॉक्टर्स होते हैं जो DG अप्रूव्ड होते हैं, वहीं से ही जो हमारा मेडिकल होता है वही अप्रूव्ड होता है और वहीं से हमें करना होता है। और जब आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद कंसल्टेंसी के थ्रू आपको या थर्ड पार्टी के थ्रू आपको एक ऑफर लेटर दिया जाता है, ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है, और आप रेडी होते हो दुनिया घूमने के लिए और क्रूज शिप में काम करने के लिए। आपकी प्रोसेस कंप्लीट, अब आप अपना लगेज पैक करके रेडी हो शिप ज्वाइन करने के लिए। तो इसमें भी एक स्टेप लास्ट होता है जिसमें कंसल्टेंसी या कंपनी आपको हेल्प करती है रिलेटेड टू फ्लाइट टिकट। आपका जो फ़्लाइट टिकट हो वो बहुत सी कंपनियां पे करती है, और बहुत सी जगहों पे आपको फ़र्स्ट फ़्लाइट टिकट 1 साइड का खुद पे करना पड़ता है, बट मैक्सिमम कंपनी ही पे करती है। जब आप ट्रैवल करते हो तो उस कंडीशन में आपको अकोमोडेशन दिया जाता है होम पोर्ट पर, जहां आप पहुंचते हैं, जहां आपकी सर्विसेज और जो आपको मिलने वाला फूड, लंच या डिनर वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ये सब होने के बाद नेक्स्ट डे आप शिप को ज्वाइन करते हो पोर्ट से, और रेडी टू एम्बार्क, आप शिप के अंदर एंटर होने के लिए तैयार हो। इस
वीडियो में हमने जाना कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी क्रूज शिप ज्वाइन करने के लिए। तो इसमें हमने 3 स्टेप में जाना, जिसमें फर्स्ट स्टेप में था हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और वर्क एक्सपीरियंस। सेकंड था हमारा जिसमें हमारे पासपोर्ट और CDC और SID, वो डॉक्यूमेंट्स जो हम कंप्लीट करते हैं और कभी भी कर सकते हैं। और थर्ड जो हमें कंसल्टेंसी के थ्रू बताया जाता है कि अब हमें ये करना है, और वो ऑनगोइंग प्रोसेस में ही कंप्लीट होते हैं जब प्रोसेस चल रही होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो अभी के लिए हम कहते हैं बाय बाय। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि क्रूज शिप में अप्लाई करना कहाँ से है और जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें।